कौन सा मिनिस्टर है, चले ठीक है। डॉक्टर साहब ये जो पीका एक्ट क्यों लाया गया, मतलब थोड़ा अरसा रह गया, इमरान खान साहब तो चले जाएंगे, तो फिर उनको क्या कल इमरान खान साहब खुद ही इसमें नहीं आ जाएंगे, इसकी पकड़ में बोलेंगे जिस तरह वो बातें करते हैं, तो ये इसके पीछे है कौन, इस कानून को लाने के पीछे? मैं समझता हूँ कि पीका जो आपके कानून साजी ऑर्डिनेंस आया है, ये इनकी बहुत बड़ी गलती है। यकीनन सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होंगे इमरान खान, उनके वो आपके लोग जो कि मीडिया में बैठकर लोगों पे इल्ज़ामात लगाते हैं, संगीन किस्म की धमकियाँ देते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। इमरान खान खुद बोलते हैं, और इमरान खान की माजी की चीज़ों को पीका के एक्ट में ले आया जाए तो वो तो गिरफ्त में है। सारी की सारी ये फ़ौज के ख़िलाफ़ उन्होंने की है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की है, इदारों के ख़िलाफ़ बात की है, सियासतदानों के बारे में क्या क्या बातें की हैं, किस किस्म के रिमार्क दिए हैं, क्या और जो मुशीर वज़ीर लोग हैं, जो लोटे ATM मशीन और भागने वाले लोग हैं इस मुल्क से, उनका वो सारे एहतसाब का हिस्सा होंगे। लेकिन उस वक्त जब इंसान कोई चीज़ करता है तो वो ये भूल जाता है, उसको शायद ये ख्याल होता है कि हम इख्तदार में हैं, इख्तदार इस ताकत का इस्तेमाल हम दूसरों के खिलाफ करें, कानून का इस्तेमाल दूसरों के खिलाफ करें। उसे ये एहसास नहीं होता है कि ये इख्तदार ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। अगर ये एहसास हो जाए तो दुनिया के अंदर बहुत सारे मसाइल हल हो जाए, कि लोग को ये पता हो कि हमारा इख्तदार जो है वो एक 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 तभी है, यानी चंद दिनों का है, और उसके बाद हम इस इख्तदार से अलग हो जाएंगे, एक आम इंसान हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में अगर ये चीज़ का इख्तियार पता चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और जिन लोगों को इख्तिदार के दौरान ये एहसास हो जाता है वो यकीनन ऐसी चीज़ों से बचते हैं। लेकिन इख्तिदार का नशा जो है वो इतना ख़तरनाक होता है कि उसको वो चीज़ें कैनवस पे नज़र नहीं आती हैं, उसको सिर्फ ये नज़र आ रहा होता है कि वो क्या कर सकता है। वो ये नहीं सोचता है उस वक्त कि उसके साथ भी क्या हो सकता है। तो चुनांचे पीका के कानून को ऑर्डिनेंस के जरिए पास करा के, आप देखिए पीका का कानून अगर अच्छा कानून है तो पार्लियामेंट में लाएं, उसमें बहस कराएं, कानून साजी कराएं, उसको लेके आ जाए, कोई मना नहीं करेगा आपको। लेकिन पीका का कानून क्योंकि एक बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ है, जिसको आपने देखा कि अदालत ने भी उसके ऊपर रिएक्शन दिया, तमाम सहाफती इदारों ने उस पर रिएक्शन दिया, तमाम वकला ने दिया, इवन क्या इनके अपने लोगों ने, इत्तेहादियों ने ऐलान कर दिया। तो पीका का कानून दरअसल इसलिए इमरान खान लेके आए थे कि उनकी हुकूमत के खिलाफ मजीद जो सोशल नेशनल मीडिया पे तो उन्होंने पाबंदी जबरदस्त लगाई हुई है, और जिस तरह उनकी अदम एतमाद करीब आ रही है, अब नेशनल मीडिया भी लूज होता जा रहा है, वहां पे भी कुछ गुफ्तगू सामने आ रही है। लेकिन सोशल मीडिया, जिसको खुद भी कल तक वो कहते थे कि जी ये है हरावल दस्ता, तो वो हरावल दस्ता जो सोशल मीडिया है उसने तो इनके पर्चे उड़ा दिए ना। इनकी फाइनेंशियल जितनी भी इकदाम थे झूठे, वो सबको एक्सपोज कर दिया। इनकी जितने भी कारकर्दगी उसको एक्सपोज कर दिया, इनके क्राइम और करप्शन को एक्सपोज कर दिया। तो सोशल मीडिया को मुंह देने के लिए इनके पास कुछ रास्ते ही नहीं था। तो इन्होंने फिर और ये भी देखा कि कुछ पर्सनल इश्यूज भी सामने आने शुरू हो गए, और बहुत आ गए, तो इनके लिए बड़ी नदामत की बात होगी, क्योंकि वो तो भरे हुए हैं ना इन तमाम चीजों से। तो ऐसी सूरत हाल में उनके लिए पीका का कानून बहुत अहम रखता है इमरान खान के लिए, क्योंकि उनको कैनवस पे ये नजर नहीं आ रहा है कि कल उनके खिलाफ ये कानून बहुत तेजी से इस्तेमाल होगा। उनको ये नजर ही नहीं आ रहा है। उनको ये नजर आ रहा है कि इस वक्त मैं वजीर आजम हूँ, पीका का कानून लगता है तो ये सारे लोग जो है वो इसके जद में आएंगे, और मैं मजीद इन लोगों को जो है वो एहतसाब इनका कर सकूंगा और इंतकाम ले सकूंगा, और जिसकी बुनियाद पर ये जीरो हो जाएंगे। तो इस लिहाज से ये पीका का कानून वो लेकर आए। लेकिन अब जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तारियों के हवाले से वाजे बता दिया, और पीका के कानून के हवाले से बात कर दिया, वो उनकी अपोजिशन खुद MQM में इस बात पे खड़ी हो गई कि ये गलत है। और सूरत हाल ये है कि तमाम इदारे, चाहे वो सहाफती इदारे हों या जितने भी आपके दूसरे इदारे हों, वकला इदारे हों, सब खड़े हो गए। तो इसका उनको शायद अंदाजा नहीं था, वो इस जोन में थे कि ये कानून ऑर्डिनेंस के जरिए ला के इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और उसके बाद इवन के अटॉर्नी जनरल जिस पे खुद फवाद चौधरी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि कौन तकलीफ है अटॉर्नी जनरल को, तो अटॉर्नी जनरल भी इस बात को कहते हैं कि ये डॉक्ट्राइन, यानी ये स्या कानून है, इसको नहीं नाफिज इस तरह होना चाहिए। तो लाए थे वो, जिस जगह बैठे हैं उनको उस जगह वॉल पे ये नजर नहीं आ रहा है जो आपका सवाल है कि ये कानून कल उनके लिए इस्तेमाल होगा तो कहाँ जाएंगे। हालांकि जितना इस कानून का इस्तेमाल वो दूसरों के लिए करेंगे उससे कई गुना उनके ऊपर इस्तेमाल होगा। क्यों?
کیونکہ اس قانون کے زد میں آنے کے لیے ان کی بہت بڑی بڑی کمزوری ان کے لوگوں کی موجود ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں کہ صدا نہ باغ رہے بہاروں میں اور نہ ہی صدا جو بلبلیں وہ بولتی ہیں. تو عمران خان صاحب کو چاہیے, میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے ہے نہیں. سر محسن بیگ صاحب کے حوالے سے حفیظ اللہ